प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु आप सबको आशीष दे। हम पिछले दिनों में प्रकाशित वाक्य का 1, 2, 3 अध्याय तक देख चुके हैं, जिसमें पहला अध्याय में यीशु मसीह महिमा में प्रकट हो रहा है करके हमने देखा, और दूसरा और तीसरा अध्यायों में दुल्हा दुल्हन से बात करने वाली बातों को देखा। आज हम लोग शुरू करने वाला है 4 अध्याय से। 4 अध्याय में आगे होने वाली बातों को, भविष्य की बातों को प्रभु बताना शुरू कर देते। उसके लिए यूहन्ना को ऊपर स्वर्ग में लेके जाता, आत्मा में लेकर जाते हैं, और भविष्य की बातें, आगे होने वाली बात, इसमें से एक वचन पढ़ के हम लोग ये प्रभु उठा के लेके जाने वाली बातों का हम लोग भविष्यवाणी की तरफ से एक कलीसिया का जमाना खत्म कर चुके हैं, और आगे इधर से आरंभ करने का 6वां अध्याय में पीड़ाओं का 7 मोहरे, 7 तुरहिया और 7 कटोरा, ये शुरू होने से पहले 4 और 5 अध्याय में यूहन्ना स्वर्ग में जाके कुछ चीजों को देख रहा। उन बातों को वर्णन देखते देखते यूहन्ना को जैसा स्वर्ग में उठा लिया गया, वो बातों को यीशु मसीह कलीसिया को लेकर जाने के लिए आने वाले का समानता में दिखाया है। इसलिए हम लोग जो देखा था पहला अध्याय, इसलिए जो बातें तूने देखी है, दैट वाज द फर्स्ट चैप्टर, और 2 और 3 चैप्टर था, और जो बातें हो रही है वो हम देख चुका। अभी जो बातें इसके बाद होने वाला है, पहला अध्याय का 19वां वचन में संपूर्ण प्रकाशित वाक्य का रूपरेखा दिया करके मैंने आपको याद दिलाया, इसलिए हम लोग उसका शुरुआत करेंगे। आए हम अपना बाइबल हाथ में लेकर एक समर्पण की प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। ये मेरा बाइबल है, इसमें जो लिखा है सच है। ये जो कहता है कि मैं हूं वो मैं हूं, ये जो कहता है कि मैं कर सकता हूं वो मैं कर सकता हूं। आज भी इन वचनों से मैं सिखाया जाने वाला हूं। मेरा जिंदगी पहले जैसा कभी नहीं रहेंगे। प्रभु यीशु ने मुझे बचाया है, उनका लहू से मुझे खरीदा है। शैतान मेरी जिंदगी में हरा हुआ है। ये वचन के आधार पर आगे बढ़ूंगा। पवित्र आत्मा मेरा अगुवा है। मैं आगे आगे बढ़ूंगा, पीछे पीछे कभी नहीं, कभी 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 नहीं। क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को उठा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। समर्पण एक दिल की तैयारी से हम आगे बढ़ेंगे। पहला और दूसरा तीसरा अध्याय, तीसरा भाग में 4 से 22 में हम प्रवेश कर रहे हैं। आइए हम पहला वचन पढ़ के शुरुआत करेंगे। आज एक ही वचन हम चर्चा करने वाला है, उसके बाद प्रभु कलीसिया को उठा ले जाने वाली बातों को हम ध्यानपूर्वक देखेंगे, कब ऐसा इन बातों को। 4 का पहला वचन हम ऐसे पढ़ते हैं। इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता है, स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ, और जिसको मैंने पहले तुरही से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है यहां ऊपर आ जा, और मैं वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना आवश्यक है। स्वर्ग में दिखाई हुआ दरवाजा का एक चित्र मैंने दिखाया। यह हुआ AD 95 में, यीशु मर के जी उठने के बाद, अंदाज 60 साल के बाद। इसी समानता में AD 2020 के बाद कोई भी एक दिन, शायद एक साल, ये साल, शायद ये महीना, कभी भी यीशु मसीह अपना कलीसिया को लेकर जाने के लिए भी आने वाला है। इसलिए इधर एक रूपरेखा हमें देखकर तैयारी करने के लिए, ताकि हम उठा लिया जाने वाले का झुंड में रहना है, छोड़ दिया जाने वाले के झुंड में नहीं रहना है। इन सब बातों के लिए आगे की बात हम करने वाला है। भविष्य की बातों में
खास करके 6वां अध्याय से 18 अध्याय तक का जमाना कलीसिया धरती में नहीं रहेगा। लेकिन याद रखो, ये पत्री कलीसिया को ही दिया है। 1 से 22 अध्याय तक का सब कुछ कलीसिया को दे दिया, ताकि कलीसिया जो करना है करने के लिए। हम कलीसिया के बारे में 2 और 3 अध्याय में 7 कलीसिया के नाम से काफी बातें सुना, ठीक है। दूल्हा दुल्हन से बात कर रहा, इन बातों के बाद दोबारा आखिरी में ये भी दोबारा लिखा है, इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। इसका मतलब कलीसिया का जमाने की बात की बात। स्वर्ग में एक दरवाजा खुला हुआ, प्रभु यीशु यूहन्ना को दिखा रहा है, काफी बातें बोलता है, काफी बातें दिखा भी रहा है। ये बातों में हम ध्यानपूर्वक देखें। ये कलीसिया जैसा यूहन्ना गया जाने वाला, इन बातों के बारे में जरा हम लोग क्लैरिफाई करके आज हमारा मुख्य विषय यही होगा। नंबर 1, महाक्लेश के पहले रैप्चर या कलीसिया उठा लिया जाना, ये हम दिखने वाले हैं। आगे नंबर 2, रैप्चर कैसा होगा, मतलब होने का तरीका क्या होगा, ये हम देखने वाले हैं। नंबर 3, रैप्चर में कौन कौन जाएगा, किसका रैप्चर होएगा। इसका मतलब आज के पहला वचन जो अभी पढ़ चुका है, उसके आधार पर कब लेके जाएगा, कैसा लेके जाएगा, किस किस को लेके जाएगा, इन तीनों चीजों को देखकर 4 अध्याय का आगे का वचन, स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन वगैरह, हम लोग अगला क्लास में 4 और 5 अध्याय मिलकर, 4 अध्याय में केवल 11 वचन ही हैं, उसमें एक वचन देख के बाकी 10 वचन, और 5वां अध्याय मिलके, वो भी छोटा अध्याय है, मिलकर हम लोग अगला क्लास में देखेंगे। एक ही क्लास में 2 चैप्टर हम लोग क्लियर करने वाले। महाक्लेश के पहले रैप्चर हो जाएगा, कलीसिया उठा लिया जाने के बाद ही क्लेश शुरू हो जाएगा, क्योंकि आज तक दुनिया में आया नहीं, आगे आने वाला भी नहीं करके प्रभु ने बोला, पुराना नियम में बार बार दोहराया। याकूब का संकट का समय, दानियल का 70वां सप्ताह वगैरह बोल दिया, वो बात कलीसिया के लिए नहीं, यीशु मसीह को विश्वास करके आनंद जीवन पाने के लिए रखा हुआ आमंत्रण का टाइम एक्सपायर होने के वास्ते प्रभु आगे का लोगों को अपना क्रोध दिखाने वाला, फटकाने वाला समय तभी से शुरू हो रहा है, कलीसिया जाने के। इसलिए महाक्लेश के पहले रैप्चर होएगा। ये रैप्चर का एक संपूर्ण रूप रहेगा, प्रभु आता है, लेके जाता है, आगे जाके हमको प्रतिफल देता है, फिर बाद में राज्य करने के लिए वापस आता है। इन तीनों चीज साथ साथ हमारी जिंदगी में होने वाला है। प्रभु हमें पिता के घर में लेके जाने के लिए आने वाला है। दुनिया के इस तरह की दृश्य बहुत दिखाई देंगे, और कलीसिया एक स्प्लिट सेकंड में गायब होने वाला है। नंबर 2, हम ऊपर जाएगा, हम सीधा रूलिंग करने के लिए नहीं, सीधा शादी होने के लिए नहीं, मसीह के साथ पहले हमारा किया हुआ कामों का लेन देन होने वाला। इन बातों को भी हमारा लिखने वाला, जो जो काम हमने किया उद्धार पाने के बाद, उसी का नतीजा के बारे में लेन देन होने वाला है करोड़ों करोड़ों विश्वासियों का। जब दुनिया में क्लेश का जमाना, प्रभु यीशु को इनकार कर दिया लोगों को देते हैं, प्रभु यीशु को स्वीकार कर उनकी बातों के अनुसार चला हुआ लोगों को शरीर में बैठे हुए दिनों में किया हुआ कामों के आधार पर प्रतिफल देने वाला भाग भी है। इसका दूसरा भाग आज हम देखने वाला है। तीसरा है, कलीसिया के साथ राज्य करने के लिए प्रभु यीशु घोड़े पर बैठकर आने वाला। इन तीनों चीज इसके आगे आगे होने वाला है, ये हम लोग 19वां अध्याय में भी डिटेल देखने वाला है, लेकिन ये बात नया नियम में काफी बार बताया हुआ, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पहला, प्रभु हमें पिता के घर में लेकर जाने के लिए आने वाला है, ये पॉइंट हम लोग ध्यान रखेंगे। उसके लिए कुछ इसे हम देखेंगे। यहूदियों का जमाना, उनको वायदा किया हुआ मसीहा आने तक कंटिन्यू था, लेकिन यीशु मसीह आया, यहूदियों का मसीहा बनकर आया, यहूदी होकर जन्म लिया, मैं खोया हुआ इस्राएलियों के बीच में ही भेजा गया करके जाति जाति के लोगों को प्रभु यीशु ने खुला बताया। लेकिन जब वो लोग प्रभु यीशु को खुला इनकार कर दिया, पिलातुस के सामने, वो हमारा राजा नहीं है,
हमारा राजा कैसर है करके बोल के, जब पिलातुस तुम्हारे राजा को मैं क्रूस पर चढ़ाऊं, हमारा राजा ने एक करके बोला, और परमेश्वर ने वो जो योजना यहूदियों के लिए रखा था, उनका मसीहा को भेजा था, वो लोग ओपनली इनकार करने के द्वारा परमेश्वर की योजना में यहूदियों के लिए रुकावट आ गया, औरों के लिए एक रास्ता भी खुल गया। इन बातों को देखकर हम आगे बढ़ना, कलीसिया का जमाना उधर शुरू हो जाता है। तब तक यहूदी और जाति ही थे परमेश्वर का नजरिया में दुनिया में, लेकिन तभी से एक तीसरा झुंड प्रवेश कर दिया और यहूदी का परमेश्वर के हिसाब से लापता भी हो गया। इसलिए कलीसिया आरंभ होता है यीशु मसीह का क्रूस पर मरने के द्वारा पर्दा फाटकर यहूदियों को डिस्कनेक्ट कर दिया, निकाल दिया परमेश्वर ने योजना से थोड़े दिनों के लिए। बाद में कलीसिया को खोल रहा, उनको बार बार दिखाया। मैंने याद दिलाया था आपको, 70 एडी में मंदिर को जलाकर दिखाया, 135 में पूरा यहूदियों को यरूशलेम से भगा के एक बात पक्का पूरा कर दिया। फिर कलीसिया आरंभ हुआ पेंटिकोस्ट का दिन में, और बढ़ते 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 रैप्चर में उनका टाइम खत्म हो जाएगा। वो जाने के बाद इनसे व्यवहार करने वाला 7 साल दो याकूब का संकट का समय वो करा बोला है आने वाला था। हम लोग इस बात को सारा बाइबल के आधार पर परख है। मेरे गमन की 19 का 5-6 वचन हम ऐसे पढ़ते हैं। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे, तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है, और तुम मेरी दृष्टि में याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। जो बातें तुझे इस्राएलियों से कहनी है वे ये ही है। मैं पुराना नियम की जमाने में मूसा के द्वारा इस्राएलियों को परमेश्वर क्या दर्जा दिया था, क्या पोजीशन दिया था करके समझा रहा। यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे, याद रखो कलीसिया के भी कंडीशन में यही है, अगर तुम मेरा वचन में बने रहोगे तो सचमुच तुम मेरे चेले हैं। इसका मतलब प्रभु की बातों को मानने वाले को परमेश्वर ने पहले अब्राहम की संतान या इसक की संतान याकूब की संतान नाम के इस्राएल करके बना के एक राष्ट्र को चुन लिया था। लेकिन यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज था। 6वां वचन में लिखे रखा, याजकों का राज्य और पवित्र जाति ठहरोगे। पहला पत्रोस का 2 वचन में पत्रोस कलीसिया के बारे में भी तुम्हें सुना हुआ वंश, राजपदारी याजकों का समाज, परमेश्वर का नित्य प्रजा, परमेश्वर का पवित्र। हम आने से पहले कोई डाउट नहीं था। वो लोग खुल्लम खुल्ला इनकार करने के द्वारा उनका चांस हटा के रखकर प्रभु विश्वास करने वाला एक नया झुंड ले रहा है। इसके बारे में स्टेफानोस अपना भाषण में इंडिकेट किया है, तक बताया है, कलीसिया करके वर्ड इस्तेमाल किया। पढ़ दूंगा 7:38 पढ़िए। यह वही है जिसने जंगल में कलीसिया के बीच उस स्वर्गदूत के साथ सिनाई पहाड़ पर उससे बातें की और हमारे बाप दादाओं के साथ था। उसी को जीवित वचन मिले कि हम तक पहुंचाए। मैन जंगल में का कलीसिया, वो कलीसिया का मतलब है कलीसिया कॉल्ड आउट ग्रुप, बुला के अलग कर दिया हुआ तुम। उस तरह इस्राएली एक कॉल्ड आउट ग्रुप था, वो टाइम का कलीसिया करके स्टेफानोस उनके भाषण में बता रहा है। आज उनको हटाकर हमको बिठाया है और वो लोग वापस आ गया है, हमको हटाकर उनको बिठाकर जो उनके लिए बताया था बाकी पूरा करने वाला है। जगह पे हम आ चुका है, जंगल की कलीसिया के बीच में, मतलब इस्राएली थे। ये ऐतिहासिक बातों को हमें एक समझदारी होना चाहिए। परमेश्वर का योजना क्या है, संपूर्ण योजना जो बाइबल में बताया हुआ बातें हमको मालूम पड़ेगा, बीच बीच में का स्टेटमेंट का मतलब हम समझने के लायक बन जाते हैं। ये बातों को यूहन्ना 1:11 वचन में क्या लिखा है, बढ़िए। वो अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु मसीह यहूदी बनकर यहूदियों के लिए यहूदी चेलों को चुनकर आया, वो अपना घर आया। ये अपना जब भी प्रभु यीशु बोलता है वो यहूदियों को बता रहा है, इस्राएल को बता रहा है, वायदा किया हुआ मसीहा। उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, जिनके लिए आया था वो उनको रिजेक्ट कर दिया। परमेश्वर प्रोग्राम
बदलता है, अपने हिसाब से बदलता है। यीशु मसीह के आने का औरत का बेटा तेरा सिर को कुचल डालेगा करके एदन की बगीचे में बोल दिया वायदा के अनुसार 4000 साल के बाद मसीह आ रहा है। परमेश्वर अपना वक्त पे आने वाला है, लेकिन वो वक्त हमको लेके देरी है, लेकिन देरी नहीं है, वो अपना ही वक्त पे है, उसमें कोई भेदभाव है ही नहीं है। इधर वो अपने घर में आया 4000 साल के बाद, लेकिन उन्होंने उनको स्वीकार नहीं किया, इसलिए प्रोग्राम के बदलाव। इस्राएल परमेश्वर के लोग थे, उनको हटाकर परमेश्वर का पुत्र जो मसीहा आया उनका, उन पर विश्वास करने वाला हर एक लोगों को, यहूदी भी हैं, जाति जाति के लोग भी हैं, लेकिन ये दोनों में से बुलाकर अलग करने वाले को दिया हुआ नाम है कलीसिया चर्च। चर्च लोगों का झुंड है। आगे हम पढ़ेंगे मत्ती का 26 का 63-64 पढ़ेंगे। परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमसे कह दे। यीशु ने उससे कहा, तूने आप ही कह दिया, वरन मैं तुमसे यह भी कहता हूँ कि अब से तुम मनुष्य के पुत्र को सर्वशक्तिमान के दाहिने ओर बैठे और आकाश के बादलों पर आते देखोगे। बार बार यीशु बातों में, प्रचार में लोगों को बताते थे। सामरिया औरत से बात करते वक्त मसीहा आएगा तो सब कुछ बताएगा ना, तब बोलेगा तुमसे जो बात करता है मैं हूं मसीहा करके प्रभु ने बताया। लेकिन ये यहूदी फारसी लोग धार्मिक गुरु होने के वास्ते उनका दिमाग में बैठ के आना है तो हमारे द्वारा तो आना चाहिए, ये बातों में अटक कर वो लोग मसीहा है क्या देखने के लिए उनके पास जाने के बदले इधर आने के इंतजार में बैठ गया। प्रियो, वो गलती हमें होना नहीं है। एक खुला उदाहरण है कलवरी का सलीब के साथ साथ पड़ा हुआ 2 चोर लोगों में से एक, तो उसका वेडिंग सुनो और दूसरे ने उसको डांट कर बताया, बात अगर तू मसीहा है तो खुद को बचा लो, हमको भी बचा लो। मसीहा बोलेगा तो उनका इंतजार किया हुआ राजाति राजा है, तो बात करने का तरीका वो नहीं है, इसलिए दूसरे ने उसको डांटा और बोला तेरा बात करने का तरीका गलत है, हम अपनी गलती का सजा भोग रहा है, इसने कुछ नहीं किया। इसलिए उन्होंने मुड़ कर यीशु को बोला, प्रभु आप आपका राज्य में आओगे, मुझे भी जरा याद रखना, मेरा भी छुट्टी लेना। देखो, एक व्यक्ति अपने घमंड के द्वारा, अपना अज्ञानता के अहम भाव के द्वारा यीशु मसीह को इनका स्वीकार नहीं किया। यही बात पूरा यहूदी मंडली को हुआ। वो मंडली पूछ रहा है, महायाजक पूछ रहा है, तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है क्या? बोला तू ही बोल रहा है, मैं हूं करके बोल दिया। वो टाइम अभी हमको गवाहों की जरूरत नहीं है करके बोलकर उनके ऊपर थूकना, उनको पकड़ के मारना, ऐसा वगैरह करते करते आगे का आखिरी 12 घंटे का वक्त शुरू हो जाता है। इसराइल अनबिलीफ, अविश्वास खुल्लम खुल्ला बता दिया, इसलिए परमेश्वर ने उनको टुकरा दिया। ये बातों को बीच में इस्राएली गुरुओं के सामने, फरीसी लोगों के सामने प्रभु दृष्टांतों से बात किया। वो ये अगला वचन मैंने जो लिख के रखा 23, 37, 39 पढ़िए। हे यरूशलेम, तू भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और जो तेरे पास भेजे गए उन पर पथराव करता है। कितने ही बार मैंने चाहा कि जैसे मुर्गी अपने बच्चों को अपनी पंखों के नीचे इकट्ठा करती है, वैसे ही मैं भी तेरे बालकों को इकट्ठा कर लूं, परंतु तुमने न चाहा। देखो, तुम्हारे घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ा जाता है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम न कहोगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। प्रियो, परमेश्वर का योजना पढ़ने के लिए बाइबल के अंदर का जांच पड़ताल करते रहेगा। हमको कौन सा वचन कहां फिट होता है मालूम होता है, मालूम है। हम लोग पढ़ते आ रहा है टॉपिक के आधार पर। बाइबल ऐसा एक ग्रंथ नहीं है, पहला स्टैंडर्ड, दूसरे स्टैंडर्ड, तीसरे स्टैंडर्ड जैसा टेक्स्ट बुक बनाया नहीं है। बाइबल ऐसा एक ग्रंथ है, हमें उसके अंदर उतर के जांच पड़ताल करना पड़ेगा। हमारे जिंदगी को जोड़ के एक्सरे रिपोर्ट, ब्लड रिपोर्ट वगैरह करते जाएगा तो हमको ये समझ में आ जाएंगे। बाइबल इज अ प्रैक्टिकल बुक। बाइबल सिर के ऊपर ज्ञान कमाने वाला टॉपिक नहीं है।
बाइबल के अंदर हम घुसना है, पहले विश्वास करना है, फिर बाद में आज्ञा पालन करना है, तभी परमेश्वर आगे के बातें सिखाए। इधर प्रभु यीशु खुद यरूशलेम को बोलता है, भविष्यवक्ताओं को मार डालता है और तेरे पास भेजा है, उन पर पथराव करता है कितनी ही बार में चाहा, लेकिन तुम्हारे बालकों को इकट्ठा करो, परंतु तुमने ना चाहा। ये बात बोल रहा है। इसलिए उनका अवसर खो दिया उन्होंने। फर्स्ट कमिंग, पहले आगमन में प्रभु यीशु को इनकार कर दिया, इसलिए उनको छोड़ा गया। 38वां वचन में बढ़ते देखो, तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ जाता है। घर छोड़ा जाने वाला है, करके होता है। यही है आज का हाल। आज तक परमेश्वर का नजरिया में इस्राएली लोगों का परमेश्वर का कार्यक्रम शुरू नहीं किया। शुरू करने के लिए अगला वक्त आ रहा है। तो यीशु उधर भविष्यवाणी की तरफ से उन्हें बता रहा, देखो तुम्हारा घर तुम्हारे लिए उजाड़ छोड़ जाता है। और एक लिमिटेशन भी उधर दिखाया। लिमिटेशन क्या है? क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक, आइडिया बता रहा है, अब से जब तक तुम न कहोगे, आज तुम खुला इनकार कर दिया ना सिंहा को, जब तक तुम न कहोगे धन्य है वो जो प्रभु के नाम पे आता है, तब तक तुम मुझे फिर कभी ना देखोगे। प्रभु यीशु ने खुला उनके सामने बता दिया। वो लोग वचन को ध्यान नहीं रखने वाला हो, बोलियो आज्ञा पालन करने के बिना आप कितना भी ज्ञान बाइबल से कमाओ, आपको उसका अनुभव नहीं मिलेगा। बाइबल इज अ बुक फॉर बिलीविंग एंड ओबेइंग। विश्वास करना है, आज्ञा पालन करना है, तब उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मुझे प्रभु प्रभु पुकारने वाला मेरे पिता की इच्छा पूरा करने वाला, यह सिस्टम हमेशा याद रखो। जो आपको मालूम बड़ा अनुसरण करना है, तब प्रभु आगे को बढ़ाएंगे। एक दिन यहूदी बोलने वाला है, उसके लिए उनको रखा हुआ टाइम है आगे का 7 साल, जो छठवां अध्याय से हम लोग पढ़ने वाला, याकूब का संकट का समय। वो लोग को मालूम पड़ेगा जिसको हमने क्रूस पर चढ़ाया वही है मसीहा। आपको मालूम है, यहूदी लोगों के बीच में एक परमेश्वर का दास लिया हुआ एक इंटरव्यू मैंने देखा। कई लोगों के बीच में जाके पूछ रहा है, आपको प्रभु यीशु मसीह के बारे में क्या कहना है? ऑर्थोडॉक्स यहूदी, सालों से उसका सिस्टम पकड़ के बैठने वाला, वो लोग का जवाब यही था, हम यीशु के बारे में सुना है, यहूदी था लेकिन वो मूसा के रास्ते से बिगड़ गया, इसलिए हमको उनके साथ कोई लेन देन है ही नहीं। काफी यहूदी लोग से बोलते रहे, हमको उनके साथ कुछ, हम मूसा के चेले हैं। ये यहूदी वो दिन बोला, अफवाह आज भी यहूदी मंडली में फैल रहा है। 1.5 करोड़ के ऊपर यहूदी आज दुनिया में है, उसमें 80-90 लाख इस्राएल में ही हैं, लेकिन टोटली इस्राएल में 30,000 तक विश्वासी है। बाकी सब लोग ओपनली मसीहा को इनकार करके मूसा का चेले बनकर हमारा मसीहा आ रहा है करके इंतजार करने वाला, ये लोग का मुंह से निकलने का वक्त का आगे का हमारे विषय की पढ़ाई में आने वाला है। ये रिजेक्ट कर दिया हमेशा के लिए था क्या? ये हम सोचने वाला एक बात आगे। कलीसिया में ऐसा एक भावना उत्पन्न हुआ था, क्योंकि 1948 तक इस्राएली लापता था। दे वर नॉट सीन। इतना सताया गया, इतना टॉर्चर किया गया, यहूदी लोगों को खुद आशा खो दिया था। लेकिन परमेश्वर का योजना क्या था? कलीसिया के कई कलीसिया के लोग ऐसे बोलते थे, बड़े बड़े कलीसिया लोग, इस्राएलियों से परमेश्वर का व्यवहार खत्म हो गया। मालूम है, रिप्लेसमेंट थियोलॉजी करके उनको नाम रखते थे। इसका मतलब बता दिया इस्राएल को, कलीसिया को ले लिया करके, नहीं ऐसा नहीं है करके वजन हमें सिखाते हैं। हम इन बातों को परख के आगे बढ़ेंगे। मत्ती का 16वां अध्याय का 18वां वचन। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल न होंगे। कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु भविष्यवाणी कर रहा है। वो करना कब शुरू हो गया? दुनिया मेरे बारे में क्या बोलता है, चेलों को पूछा। भविष्यवक्ता आया है, यूहन्ना बपतिस्मा दे रहा, वापस आ गया, इस तरह की अलग अलग बात।
प्रभु ने बोला तुम मेरे बारे में क्या बोलते हो? पत्रोस का जवाब, उसका रिप्लाई, प्रभु ने बताया तूने कबूल कर दिया ना मैं परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र मसीहा हूं, ये कबूलियत से, ये अंगीकार से मैं मेरा कलीसिया बनाऊंगा। कोई है बनने वाला, यीशु है कौन करके समझकर अंगीकार करने से परमेश्वर कलीसिया को तैयार करते हैं। हार पाने वालों को, प्रेरितों की किताब का वेडिंग ऐसा है, प्रभु कलीसिया में मिलाते रहे। याद रखो उनका सिस्टम ऐसा है। इधर उनके बारे में भविष्यवाणी किया और 21 का 43 पढ़िए। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर का राज्य तुमसे ले लिया जाएगा और ऐसी जाति को जो उसका फल लाए दिया जाएगा। देखो प्रभु इतना सिस्टमैटिकली चीजें बता रहा, वो ढूंढ के निकालने के लिए आपके पास दिल है तो बात एकदम क्लियर है। ऐसे मैंने बोला 1 2 3 ऑर्डर में नहीं है, ढूंढने वाले को। प्रभु यीशु ने कुछ चेलों को बोला आप दृष्टांतों से क्यों बात करते हैं? मैं बोला तुमको स्वर्ग राज्य का भेदों को समझने के लिए वरदान मिला है और तुमको समझने के लिए और औरों को ना समझने के लिए। इसका मतलब मांगो, ढूंढो, कटकड़ाओ, ऑर्डर में हमें खड़ा कर दिया। अब मांगने वाला, ढूंढने वाला, कटकड़ाने वाला होगा तो हमको मिलेगा ही। पवित्र आत्मा का काम यही है, मांगने वाले को पहुंचाना, जवाब देना, समझाना, कटकड़ाने वाले को मंजिल में पहुंचाना। ये काम पवित्र आत्मा करते रहता है। लेकिन अब मांगने वाला नहीं निकलेगा तो टाइम नहीं है बाइबल पढ़ने के लिए। बाइबल का ऑथर जीवित परमेश्वर का पुत्र से बात करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है तो आप ज्ञान का मंडल में आया है लेकिन अज्ञानी मंदिर बैठी। इनके बारे में भी भविष्यवाणी है, मेरे लोग अज्ञानता के द्वारा बंधुआई में जाते हैं। एशिया ने बोला, होशिया ने बोला। इसलिए हम पहुंच गया है एक जवाबदारी का जिंदगी में। अभी हमें शांत रहना नहीं है, अभी हमें मेहनत करना है। पहले से तैयार किया भलाई का काम। डर यहूदियों का मुंह पे प्रभु ने बोला, मत्ती का और लूका का मिलना कर आप पढ़ेगा तो उधर यहूदी लोग बोलते वो हमारे बारे में बोला करके उनको मालूम पड़ा, उनको मार डालना चाहता था लेकिन पब्लिक को डर क्यों नहीं किया? तुमसे राज्य निकाल कर ऐसे जाति को जिसका फल लाए दिया जाए। हम मसीह लोग, आज मुझे सुनने वाला मेरे भाई बहन लोग, हम फल लाने के लिए बुलाए गए। फल क्या है? हम बच गए हैं, औरों को भी बचाने का मार्ग बताना। गाना हम गाते हैं, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। ये हमारी गवाही और हमारा प्रचार क्या है? भाई तुम्हारा भी जीवन बदल जाएंगे, उनको स्वीकार करो, वो मसीहा को मान लो करके। मालूम है इन बातों को बाइबल में अलग अलग पॉइंट में, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। प्रेरितों की किताब 13:46 पढ़ेगा। तब पौलुस और बरनबास ने निडर होकर कहा, अवश्य था कि परमेश्वर का वचन पहले तुम्हें सुनाया जाता, परंतु जब तुम उसे दूर हटाते हो और अपने को अनंत जीवन के अयोग्य ठहराते, तो देखो हम अन्य जाति की ओर फिरते हैं। ये बात आपका दिल में बराबर बैठने दे। इस्राएलियों का दिया हुआ अवसर को खोने के बाद, बलवा करने के वास्ते, छोड़ देने के वास्ते, उनको हटा कर रखकर दूसरे जात को बीच में ला रहा है। वे हम लोग, हम आने से पहले हमारा नाम था अन्य जाति। अब हम अन्य जाति से और यहूदी लोग भी विश्वास करके आया, जैसे पत्रोस, याकूब, यूहन्ना वगैरह आया, तो सबको मिलाकर कलीसिया करके नाम लेके एक नया झुंड शुरू कर रहा है। पौलुस का प्रचार में पहले यहूदियों को ही प्रचार करता था, सारे चेलों को ही प्रचार करता था, क्योंकि उनको खुद को पता ही नहीं था जाति जाति के लोगों से वही कलीसिया आने वाला है। ये बात प्रभु ने दिखाया दर्शनों के द्वारा, पवित्र आत्मा का कार्य है। मालूम है ये बात को क्लैरिफाई करके यूहन्ना के पहला अध्याय का 12 वचन में हम पढ़ते हैं। पढ़िए। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। मैं जितनों ने ओपन टू ऑल दे दिया। पहले यहूदियों के लिए था, अब्राहम की जमाने से होकर 2000 साल का जमाना, मूसा के द्वारा कानून के वगैरह दिया, यहूदियों के लिए था। लेकिन अभी जितनों ने उन्हें ग्रहण किया, वो अपना घर में आया, उन्हें स्वीकार नहीं किया,
जितनों ने ओपन कर दिया उसी में हमारा चांस आ गया। याद रखो, हम इसलिए धन्य है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु आया, बातों को मानकर अंदर आया हुआ एक विशेष तरीका। प्रभु की भाषा इस्तेमाल करूं, यूहन्ना बपतिस्मा दाता स्त्रियों से जन्मा हुआ लोगों से सबसे बड़ा है, लेकिन स्वर्ग राज्य का सबसे छोटा यूहन्ना से बड़ा। मतलब ये जमाना एक अन्य जमाना है, यीशु मसीह का दुल्हन बनने के लिए बुलाया गया हुआ, लेकिन अगर दुल्हन के देख के जाना है तो हमको इन सब बातों को समझना जरूरी है। वन बाय वन आज्ञा पालन करके आगे बढ़ना। प्रभु ने मेरे लिए जान दे दिया, मेरा बचा हुआ जिंदगी उनके लिए, उनकी बातों को मानने के लिए। यही बात में हमें आगे बढ़ना। इस साइड में मैंने जो वचन लिख के रखा मैं पढ़ना नहीं चाहता हूं। तो न की तारत में सामरी औरत से प्रभु यीशु बात करने वाले बात है, वर्शिप सिस्टम भी चेंज कर दिया। वो औरत के साथ यीशु मसीह आराधना के बारे में, तुम लोग यहूदी लोग बोलते हैं मंदिर में आराधना करना, हम सामरी लोग बोलते हैं पहाड़ में आराधना करना, ऐसा करके बोलते बोलते प्रभु ने बोलता है सिस्टम भी खत्म होने वाला। परमेश्वर एक आत्मा है, आराधना आत्मिक तौर में होने वाला। यहूदी का लोग आराधना के लिए यरूशलेम में आते थे, साल में 3 बार आना उनके लिए ऑर्डर था। आके का पर्व, ऐसा 2-3 पर्व उनके लिए रखा हुआ था। वो सब करके जाने के लिए आराधना का जगह यरूशलेम था। यरूशलेम के जैसा दूसरा कोई मंदिर बनाना नहीं है, एक ऑर्डर था। वो सिस्टम भी जैसे यहूदियों को हटा दिया, बदल डाला। सच्चाई में और आत्मा में आराधना का सिस्टम लाया। मतलब आराधना का सिस्टम बदला, लोगों को बदल डाला। यहूदी मंडली को, इसलिए हम लोग यहूदियों के बारे में कलीसिया के पढ़ाई में 2 और तीसरा अध्याय में 2 बार सुन चुके थे। यहूदी कहते हैं लेकिन शैतान की सभा है। याद रखो, जब तक यहूदी अपना मसीहा यीशु को मानोगे नहीं, तब तक उसको यहूदी कहने का हक नहीं। इसलिए परमेश्वर का दृष्टिकोण में आज भी वो लाभ आया है, पॉलिटिकली राष्ट्र बन गया, उनको ला रहा है, एक बार रिवील करने के लिए इकट्ठा कर रहा है, करके उनको बताने वाला है। बताने वाले का पहला शॉक ट्रीटमेंट हो जाएगा रैप्चर, दूसरा हो जाएगा मसीह विरोधी मंदिर में बैठकर मैं हूं खुदा करके बोलने वाला स्टेटमेंट। हम आगे बढ़ेंगे। रोमियो का 12वां अध्याय का पहला दूसरा वचन बढ़िए। इसलिए मैं कहता हूँ, क्या परमेश्वर ने अपनी प्रजा को त्याग दिया? कदापि नहीं। मैं भी तो इजरायली हूँ, अब्राहम के वंश और बिन्यामिन के गोत्र में से हूँ। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा। मैन, ये बात कलीसिया मिसअंडरस्टैंड किया रहा इतने सालों से। एडी 135 के बाद इतिहास खोल के देखेगा तो हमको पता लगता है कि यहूदी को किधर भी टिकने का जगह नहीं। इतना भयानक तरीके से टॉर्चर कर दिया। हिटलर अकेला जर्मनी का एक व्यक्ति जिसको यहूदी के साथ कोई लेन देन है ही नहीं है, ऐसे इतनी 60 लाख लोगों को खत्म कर डाला अलग अलग तरीके से। ये सब होने के बावजूद मसीह मंडली को लगा ये लोग वापस नहीं आएंगे, लेकिन बाइबल साफ साफ सिखाते हैं नहीं। इसलिए मैं कहता हूं, क्या परमेश्वर ने अपने प्रजा को त्याग दिया? नो, मैं भी इस्राएली हूं, परमेश्वर ने अपने उस प्रजा को नहीं त्यागा। 15वां वचन में इसका थोड़ा क्लैरिफिकेशन दिया है। क्योंकि जब उनका त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण हुआ, तो क्या उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर ना होगा? देखा, सही सवाल रखा है। इस्राएलियों को त्याग दिया जाना जगत के मिलाप का कारण, मतलब हम सब मसीह मंडली में अंदर आने का कारण हुआ। तो उनका ग्रहण किया जाना, ये हमारे सामने एक इंडिकेटर है। इस्राएली 1948 में जगत आ गया, प्रभु के साथ का रिश्ते में आने वाला है। उनका ग्रहण किया जाना मरे हुए में से जी उठने के बराबर। आखिरी नरसिंगा फूका जाने वाला है, तेरा मेरा सबका यीशु आने वाला है। पहले जो मसीह में मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जो हम जिंदा है बदल जाएंगे। ये नहीं है क्या प्रियो? हमारी नजरिया सिर उठाकर देखो करके प्रभु यीशु बोले जैसा लगेगा। अखबार और बाइबल साथ रख के पढ़ेगा, अखबार के अंदर से कुछ ना कुछ बाइबल को पूर्ण करने वाला बात तुमको दिखाई देगा। याद रखो, बुद्धिमान बनना है हमें। तुमको स्वर्ग राज्य के भेद को समझने के लिए वरदान मिला। उद्धार पाया हुआ व्यक्ति के अंदर पवित्र आत्मा को देखकर वरदान दे रहा है कि परमेश्वर ने लिख कर रखा हुआ बातों को समझने के लायक, लेकिन आप खोलना है,
पढ़ना है, दिन रात मनन करने के लिए उनके पीछे पड़ा रहना है, क्योंकि हमें ये पता लगता है कि वो जिंदगी जो हमें मिलने वाला है उससे बढ़कर कोई जिंदगी है ही नहीं है। हमें धनी नहीं बनना है, अधिकारी नहीं बनना है, सेलिब्रिटी नहीं बनना है, हमें अनंत राज्य का भागीदार होना है। ये आशा केवल प्रभु यीशु मसीह में उद्धार पाया हुआ लोगों के लिए ही ये बात बताया। तो इधर उनका त्याग दिया जाना, हमारे अंदर आना, उनका ग्रहण किया जाना, हमारे जाना, ताकि वो लोग आ जाए। पढ़िए 25वां वचन। हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो। इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले, तब तक इज़राइल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। मैन, व्हाट ए क्रिटिकल स्टेटमेंट, हम ध्यान रखने के लिए बोलते हैं। तुम बुद्धिमान बनना है तो परमेश्वर का सिस्टम को समझना जरूरी है। ये बातों को हमको मालूम नहीं है तो हम लोग वक्त के बारे में, परमेश्वर की योजना के बारे में, मेरे लोग अज्ञानता के द्वारा बंधुआई में जाते हैं। इसे बोलते हैं, होशिया बोलते हैं। ये होना नहीं है। हम बुद्धिमान बनने के लिए बुलाए। परमेश्वर को ढूंढने वाले को भजन वाला 2 बार बताया है, स्वर्ग में से परमेश्वर मनुष्य का पुत्र को दिखता है, उन्हें ढूंढने वाला कोई बुद्धिमान एक करता है। मैं विश्वास करता हूं आप में से कोई भी मूर्ख बनना नहीं चाहता। बुद्धिमान बनना है तो आपको ये दुनिया का मालिक परमेश्वर का योजना के बारे में मनन करके आगे बढ़ रहा है। अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश न करें, क्या मतलब? हमको लेना शुरू कर दिया पेंटिकोस्ट का, 3000 लोग कलीसिया में जुड़ा गया। आज भी चल रहा है, कोविड के जमाने में चल रहा है, अधिकांश लेवल में चल रहा है। मालूम है यह नंबर पूरा होएगा। इसका मतलब परमेश्वर का दिमाग में एक नंबर है, कितना करोड़, कितना लाख, कितना हजार पता नहीं, वो नंबर का काउंट डाउन चालू है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। वो शून्य मारने के टाइम परमेश्वर ने प्लान करके रखा है। अभी दुनिया में मसीह प्रचार की कोई जरूरत है ही नहीं। लोग 2 डिवीजन में आ चुका है। बचने वाला बचने के रास्ते पे आ गया है, भटकने वाला भटकने के बाद, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य को मर्जी दे दिया है। याद रखो बात, मर्जी परमेश्वर एनक्रोच नहीं करेंगे, उसके ऊपर जबरदस्ती नहीं करेंगे। लोग बोलते हैं ना जबरदस्त मंत्र, ये बाइबल की बात है ही नहीं है और दिमाग का भी बात है ही नहीं है। हम अपने अपने लोगों को जबरदस्ती कर सकता है, लेकिन दिल में बोलेगा तू अभी बोलता है ना, करता हूं, बस जबरदस्ती चलेगा ही नहीं। मन के अंदर, एक व्यक्ति का मन के अंदर कोई प्रभाव है ही नहीं हम। इसलिए परमेश्वर एक चांस देते रहता है। अन्य जातियां बुरी रीति से प्रवेश करे, 2 पक्ष में हो गया तो प्रभु यीशु को ऊपर से भेजेगा, पवित्र आत्मा को नीचे बताएगा, मुर्दे को जिला लो, जिंदा को रोबान करो। यीशु मसीह बादल सिखाएंगे, हमको स्वीकार करेंगे, लेके जाएंगे और उधर आगे का कार्यक्रम सब होने वाला। इसलिए उनका पार्शियल हार्डनिंग, उनका हार्डनिंग क्या है? इस्राएल का एक भाग ऐसा कठोर, उनका कठोरता ये कि पुराना नियम सही है, यहोवा सही है, मूसा सही है, नया नियम यीशु मसीह का समाचार गलत। एक भाग कठोर। इसके बारे में दानियल ने बात बताया था, भविष्यवाणी हम लोग देख चुके हैं। तेरे लोगों और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए हैं। इस्राएलियों को बताया वो 70 सप्ताह का आखिरी सप्ताह पूरा हुआ नहीं करके हम लोग बहुत क्लियरली देखा है ना, क्योंकि 7 आइटम पूरा होने का था, उसमें से एक ही आइटम पाप का बलिदान हुआ है, प्रायश्चित हुआ है, बाकी सब नहीं पड़ा है। इसका मतलब उनके लिए रखा हुआ 70वां सप्ताह पूरा होने, उसके बीच में यहूदी खुल्लम खुल्ला मसीहा को इनकार करने के द्वारा उनको हटाकर हमको बीच में बिठाया। अभी देखो वो लोग आ रहे हैं, हमको बोल रहा है तैयार हो जाओ, तुम्हारा जाने का टाइम आ गया। वेरी वेरी क्लियरली जो चाहता है उसको प्रभु दिखाता है। इसी तरह प्रभु ने सारी बातें खोल खोल के हमारे सामने रख लिया। योना के 14 अध्याय में प्रभु यीशु बोलने वाला पॉइंट, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास करो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, कि ना होते तो मैं तुमसे कह देता,
क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं, और यदि जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। कलीसिया के लिए दिया हुआ एक सुंदर वायदा, मालूम है? वो वायदा की शुरुआत में प्रभु ने बोला वो ध्यान करने के लायक, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। आज मैं इधर प्रचार करते करते हट जाको के मर जाओ, मैं कहां पहुंचने वाला करके मुझे पता नहीं है, तो मैं टेंशन में हूं, मैं कंफ्यूजन में हूं, मुझे पता नहीं। इसीलिए प्रचार करने वाले को अपना जिंदगी को जोड़कर दिखाना ही पड़ेगा। मालूम है? आज मुझे हार्ट अटैक होएगा तो मैं प्रभु के पास जाने वाला हूं, मेरा ड्यूटी खत्म हो। इसलिए प्रभु के अथॉरिटी दिखाने के लिए छोटे बड़े किसी न किसी तरीके से उनको जो लगता है सही है करता ही है। कुछ चीजों का कारण हमको पता भी नहीं है। हमारे कलीसिया में 18 उम्र का एक जवान अच्छा इवांजेलिस्ट अचानक मर गया। प्रभु अपना मर्जी चलाने वाला है। अरे मृत्यु हमें एक चीज याद दिलाता है, जिंदा रहने वाले को याद रख, तेरा भी टाइम आ जाएगा, कब आएगा पता नहीं, लेकिन पक्का आएगा। जागते रहो, प्रभु आने वाला है। पत्रोस की पत्री में, दूसरा पत्र में लिख कर आ रहा है करके पुराने जमाने से बात हो रहा है, लेकिन कब? लेकिन आएगा वो आने का दिन। सब ठीक चल रहा करके बोलने वाले लोगों के बीच में एक फंदा के जैसा आएगा करके बाइबल बता रहा। हम जागते रहना है, हमारा टिकने का जगह ये दुनिया नहीं है। ये बात हमें याद दिलाने के लिए प्रभु ने इन सब बातें बताई, टेंशन अवॉइड करके तैयार रहने के लिए। ये आने की बातचीत के बारे में खुल्ला खुल्ला बताया हुआ भाग है, अगला भाग पहला थिस्सलुनीका 4:16-17 पढ़िए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इतना आशा भरा वचन दूसरे किसी को ये दुनिया में है ही नहीं। इसका सबूत मैं आपको दिखा रहा हूं। हम लोग इन बातों को खोल खोल कर सिर्फ पब्लिक को बता दो, पब्लिक को गुस्सा आता है। गुस्सा क्यों आता है? मारपीट करने क्यों आता है? क्योंकि उनके पास इसके तुल्य कोई वचन है ही नहीं। अगर वचन है तो भैया, आप जो बोलता है ना यीशु के बारे में ये गलत है, नहीं ये फलाना फलाना आने वाला करके बोल सकता है ना उनको, वो उल्टा हमको मारने के लिए गलत दोष लगाता। सबूत हम सही है करके उसका अंदर से आवाज आ रहा है। याद रखिए बात, सच हमेशा सबूत के साथ साबित हो जाता है। हम जो जीवित हैं, पहले मुर्दे जी उठेंगे, बाकी जिंदा है। इसलिए प्रियो, हम लोग ये प्रचार करना नहीं, यीशु आ रहा है इसलिए मन फिराओ, इसे प्रचार मत करो। मन फिराओ क्योंकि एक दिन तुम्हें मरना है, मरने के बाद चांस ही नहीं है। यीशु कब भी आने दे, मेरा मरने का एक दिन के बाद आने दे, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा मरने का एक दिन पहले आने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मरने से पहले आएगा, मैं इधर से चले जाएंगे, मरने के 2 दिन के बाद आएगा तो मैं कब्रिस्तान के बाहर आने वाला है। यही प्रचार, मन फिराओ, तुम्हारा चांस कब खत्म होएगा पता नहीं, मरना पक्का है, कब मरना पता नहीं है। ये बात लेके हम प्रचार करना है लोगों को, और मेरा अपना जिंदगी उनके सामने रखना है। इस बात चलते जाएगा, एक अक्षर में हमको भाग मिलेंगे, करोड़ों का अचानक गायब होना। यही था प्रभु यीशु कब आएगा करके बोलने वाली बात है। यहूदियों का 7 पर्व के बारे में जोड़कर मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। उनका 7 पर्व, पासओवर, पसखा, मैं दूसरा एक तस्वीर में आपको दिखाऊंगा जो हिंदी में लिख रखा है। 7 पर्व है। ये पर्व में 4 पर्व, ये 7 पर्व मसीहा को दिखाने वाला। इसमें चारों पर्व यीशु का पहले आगमन में पूरा हुआ। तीसरा जो 3 पर्व है यीशु का दूसरे आगमन में पूरा हुआ। यहूदियों का पर्व है, मतलब फीस्ट ऑफ द लॉर्ड, प्रभु का त्योहार करके नाम भी रखा है। लेकिन वो टाइम जब दिया था तब यहूदी ठेकेदार थे,
आज हमको ये पता भी लगता है, उनको ये चीज पता ही नहीं है। पसक का पर्व जैसे मिस्रईम से उनको लेकर आया, छुड़ा के लेकर आने वाला, वो बात को याद दिलाने के लिए पसह का पर्व रखा। वो हमारे लिए ओरिजिनल हमारा पसह का मेमना भी वध किया गया करके कोरिन्थियों का पत्री में पौलुस बोलते। नंबर 2, उसके साथ जुड़कर आने वाला अख़मीरी रोटी का पर्व। यीशु 3 दिन कब्रिस्तान में था, उनका बॉडी सड़ गया नहीं, जो जैसा था वैसा। हमारा शरीर मरेगा तो सड़ना शुरू करेंगे, उनका शरीर सड़ा ही नहीं है, क्योंकि सड़ाहट के लायक आइटम उनके अंदर है ही नहीं। पाप के वास्ते मृत्यु कमाया, मृत्यु तक पहुंचने के बीच में होने वाली बातें हैं सड़ाहट। यीशु का शरीर सड़ नहीं सकता है, मृत्यु उसको पकड़ कर रख नहीं सकता है। उसको दर्शाने वाला था कुछ दिन के लिए खमीरी रोटी, खमीर नहीं मिला हुआ रोटी खाने के लिए उनको स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया। उनका तीसरा पर्व है एक के पहले महीने के अंदर होने वाला जो सान महीना है, पहली उपज का फर्स्ट फ्रूट, द फीस्ट ऑफ द फर्स्ट फ्रूट्स, पहला फल। यीशु मसीह जैसा वो लोग का फल का कटनी हो जाएगा, पहला फल का एक भाग लेकर लिखाता है, धन्यवाद करते हैं, उस तरह मुर्दों में से जी उठने में प्रभु यीशु पहला फल। एलिया एलीशा ने बच्चों को जिलाया, यीशु मसीह ने लाजरस को, एक औरत को, एक लड़की को वगैरह सब जिलाया। वो सब पुनरुत्थान नहीं है, क्योंकि मर के वो लोग जी उठने के बाद दोबारा मर गया। लेकिन इधर यीशु मसीह पहला टाइम वो लोग पढ़ चुके हैं, मरे हुए में से जी उठकर हमेशा के लिए जिए, ये पुनरुत्थान पहला फल, मृत्यु को हराया पहला फल, वो ये प्रभु यीशु। आगे 7 सप्ताह के बाद पेंटिकोस्ट का पर्व आ गया, सप्तों का पर्व वगैरह सब नाम रखते हैं। 50वां दिन जो पवित्र आत्मा का आने को दर्शाता, उधर पवित्र आत्मा आके कलीसिया का आरंभ शुरू हो जाता। इस्राएलियों के लिए ये 50वां दिन का सप्ताहों का पर्व करके वो लोग मनाते थे। और अगला आने वाला है नव वर्ष का पर्व, प्रायश्चित का दिन का पर्व और झोपड़ियों का पर्व। नया साल आरंभ होने वाला है, जब उनको मिस्रईम से लेकर आ रहे थे उनका कैलेंडर में नया आरंभ शुरू कर दिया था। इधर रीगैदरिंग वो लोग पट गया, AD 32 से निकल गया, 1948 में वापस आ गया। रैप्चर में प्रभु उनको स्वीकार करने वाला है और रीगैदरिंग ऑफ इस्राएल के लिए तुरही फूकने वाला है। इसराइलियों को वापस आ जाओ करके परमेश्वर ऑफिशियली एक्सेप्ट करने वाला त्योहार का पर्व है रीगैदरिंग, ट्रम्प, फीस्ट ऑफ ट्रम्पेट। भी है, कलीसिया जाएगा, वो लोग इकट्ठा हो जाएगा। अगला पर्व है उनका प्रायश्चित के दिन का पर्व। 7 साल अपना मसीहा को क्रूस पर चढ़ाया करके जाद औरत अलग, आदमी अलग, रो रो के छाती पीटने वाला जमाना, 7 साल का जमाना, प्रायश्चित के दिन का पर्व, डे ऑफ अटोनमेंट। और लास्ट पर्व है उनका झोपड़ियों का पर्व, जिधर वो लोग 1000 साल यहूदी लोगों को साल में एक बार आचरण करने के लिए बोला था। इसराइल से मिस्रईम से लेकर आने के टाइम वो लोग बीच में तंबू में रहता था, उसी चीजों को याद दिलाने के लिए झोपड़ियों का पर्व आचरण करने के लिए बोला था। घर से बाहर आकर एक छोटा सा टेंट जैसे बनाना, उसके अंदर रहना। ये आने वाला मसीह राज्य 1000 साल का दर्शाता है। वो भी ओरिजिनल फाइनल राज्य नहीं है, बाद में स्वर्गीय जेरूसलेम नीचे उतर कर आएंगे स्वर्ग से, नया धरती आ जाएंगे, हमेशा हमेशा के लिए अनंतता, अमरता सब शुरू हो जाएंगे। उनका 7वां पर्व में ये 4 हो चुका है, ये 3 होने वाला है। हम लोग ये जगह दिख रहा है, उसके हिसाब से भी पेंटिकोस्ट का हो गया, नव वर्ष का पर्व आने वाला है। बातों बातों में दिल से सीखने वाले के पास प्रभु सब बता रहे हैं। ये जो पहला थिस्सलुनीका 4:16-17 में लिखे रखा हो, बातों में कुछ स्पष्टीकरण करके मैं जल्दी आगे बढ़ूंगा। उधर लिखे रखा प्रभु की ललकार, यीशु मसीह की आवाज आ जाएंगे, अब मुर्दा जिंदा हो जाएंगे। जैसे लाजरस को बोला लाजरस बाहर आ जा, उस टाइम कलीसिया का एक एक व्यक्ति का नाम बुलाएंगे, कोई है प्रभु का ललकार, लाजरस को बाहर। यूहन्ना का 5:25 में लिखे रखा प्रभु का शब्द सो सुनेंगे ओ जिएंगे। मतलब सबका बुलाएंगे नहीं, मर के पड़ा है बहुत सो, मसीह में मरे हुए लोग, मसीह में जीवित रहने वाले लोग, इन दोनों ग्रुप का नाम बुलाएंगे।
मालूम है। अगला है प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। जैसा मुर्दे और जिंदा रूपांतर होके आया तो प्रधान दूत का ऑर्डर मिलेगा, क्योंकि शैतान ये दुनिया का राजा बनकर बैठा हुआ है, छावनी डाल के बैठा हुआ है। इसलिए उसको हटाने के लिए मिखाएल स्वर्गदूत अपने दूतों को ऑर्डर देगा, इसलिए उनको भगाड़ेगा और रास्ता बनाएगा। ये दुनिया का ईश्वर दूसरा कोरिन्थी का 4:4 में पढ़ते हैं। वो रोकने के लिए कोशिश करेगा, उसको भगाने के लिए मिखाएल स्वर्गदूत और टीम लगाएगा। अंधकार की संसारिक शक्तियां हम रखें, उनका नाम रखें। तीसरा पॉइंट है परमेश्वर का तुरही फूके जाएंगे। आ जाओ, उठो करके यीशु बोलेगा, हाँ जाओ करके पिता बोलेगा, और ऊपर चले जाएंगे। सेना निकल रहा है, मसीह कलीसिया का सेना, सेनापति के अधीन में दल बनाकर चले युद्ध के लिए करके हम उसका किताब में वगैरह सब लिखते हैं। हम दिल खोलकर पढ़ना शुरू करेगा तो ये सब गुल्ला दिखाई दे। हम लोग ये देख रहे हैं कब होने वाला है बात, यीशु मसीह का कलीसिया के लिए आने वाली बातें कब होने वाला है। ये महाक्लेश शुरू करने से पहले इस्राएलियों से व्यवहार करता था, उनको हटाकर हमको बिठाया, हमको हटाकर उनको बिठाने के बीच में उसके फाइनल पॉइंट में आने वाला। कभी भी हो सकता है, आज का क्लास खत्म होने से पहले भी हो सकता है। ये बात पक्का याद रखो। लेके जाएगा तो हमारे लिए रखा हुआ बातें को देखकर हम आगे बढ़ेंगे। काम के अनुसार प्रतिफल देने वाला। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय में बातों को काफी बोला है। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर घास फूस से काम किया तो जल जाएगा, चमक के बाहर आएगा, मुकुट मिलेगा वगैरह सब उधर जाएगा। तो एक एक इंसान का पेंडिकोस से रैप्चर तक आया हुआ हर एक इंसान का काम होगा, लेखा हिसाब किताब करें। ये बात हम देखेंगे। पहला कुरिन्थी 3:12 से 15 वचन में मैं ऐसा पढ़ते, एक बार पढ़िए बेटे। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे तो हर एक का काम प्रकट हो जाएगा, क्योंकि वो दिन उसे बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वो आग हर एक का काम परखेगी कि कैसा है। जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा वो मजदूरी पाएगा। यदि किसी का काम जल जाएगा तो वो हानि उठाएगा, पर वो आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। ये इतना साफ साफ हमारी जिंदगी में आगे क्या होने वाला लिख के रखा है। याद रखो, 20 साल एक बच्चे स्कूल में कॉलेज में पढ़ते हैं, 40 साल काम करके पोस्ट बिजनेस वगैरह करने का आशा रखते हुए कोई पाता है, कोई नहीं पाता। डिग्री डिप्लोमा हासिल करने के बाद अचानक मृत्यु में आ गया, कितना लोग, मतलब अविनाशी नहीं है उनका आशा, लेकिन हमारी आशा ये सब जो लिखे रखा है, जमीन आसमान चले जाएंगे लेकिन मेरा वचन नहीं ठहरेगा। कौन बोला? ये दुनिया का मालिक ने बोला। याद रखो ये बात, इसमें हम लोग मूर्ख बनना नहीं है। क्या क्या होने वाला है? सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर। ये सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर क्या दिखाते हैं? हम काम करते हैं मसीह के लिए, दुनिया देखे ना देखे, दुनिया सम्मान दे ना दे, दुनिया इज्जत दे ना दे, चलेगा, लेकिन प्रभु आप दिख रहा ना, आपके लिए, आपका आज्ञा के अनुसार सारा प्रार्थना करते हैं, प्रभु मैं जो करने वाला काम आप रिकॉर्ड रखना, प्रभु से रिश्ता रखे ही हम आगे बढ़ सकता है। काम प्रकट होएगा, आग रखने वाला है, मालूम है, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा। सोना चांदी बहुमूल्य पत्थर है तो बना हुआ रहेगा, लेकिन घास फूस लकड़ी वगैरह रहेगा तो वो काम जल जाएंगे। इसलिए कौन सा रखता है? यदि उसका काम जल जाएगा तो हानि उठाएगा, पर खुद बचेगा, कोई प्रतिफल नहीं होगा। स्वर्ग में अलग अलग प्रतिफल है, अलग अलग पोस्ट है। हम लोग सब एक कंपनी से निकलने वाला 50 लाख कार के जैसा रहने वाला नहीं है। शरीर के अंग के जैसा अलग अलग जवाबदारियां, अलग अलग बातें करने के लिए आज जो हम करने वाला काम के आधार पर, आज्ञा पालन करने वाली बातों के आधार पर वो काम होने वाला परखेगा। ये सब हमारा एयरपोर्ट में और रेलवे स्टेशन से दिखाने वाला सीनरी में इधर दिखाया है। इधर कंप्यूटर के अंदर से, वो कन्वेयर के अंदर से अंदर जाएगा। कंप्यूटर में बैठा हुआ बेंटी वो देख रहा है कि अंदर कुछ है क्या। वो दिन आग के अंदर से हमारा काम देगा और वो जलने के बिना बच के आया, वो ही हमारा मुकुट है, वो हमारा प्रतिफल है। सिर्फ इतना याद रखो,
जो भी करता है, बाइबल 2 बार नया नियम में बताता है, जो भी करता है। बहन जी आपको मैं बोलता हूं, आप खाना पकाता है, अच्छी तरह से नमक मसाला डालता है, प्रभु यीशु मैं आपके लिए करता हूं। मेरे बच्चों को, पति को खाना खिलाता हूं, आपके लिए करता हूं। कपड़ा धोता हूं, आपके लिए करता हूं। सुसमाचार प्रचारक आपके लिए करता हूं। बोलते उनको दिखाने के लिए करते रहेगा, मुकुट बन जाएगा। हमारा काम सोना चांदी और बहुमूल्य पत्थर का ही काम होते हैं। याद रखो बात, बाइबल के अंदर प्रभु ने खुल्लम खुल्ला साफ साफ हमें बातों को दिखाया है। आगे का बात, तीसरा बात है कि राज्य करने के लिए प्रभु वापस आने वाला है। घोड़े पर बैठकर आजादी राजा बनकर राज्य करने वाला। पहले उठा लिया गया, बाद में उधर जाके लेन देन का सब सेटलमेंट कर दिया। मैंने किया हुआ कामों में जा कोठाला था, जा सही था, सबका व्यवहार कर दिया। तो मुझे मिलना था पोस्ट मिल गया, 2 अंक करके शरीर के बनाने का बना दिया। बाद में आ रहा है राज्य करने के लिए। 4 साल ये दुनिया में राज्य चलाने के लिए, उसके बाद अगला दुनिया। प्रकाशित वाक्य 19:11 में इसे पढ़ते पढ़िए। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वो धर्म के साथ न्याय और युद्ध करता है। स्वर्ग की सेना श्वेत घोड़ों पर सवार और श्वेत और शुद्ध मलमल पहने हुए उसके पीछे पीछे है। घोड़े पर बैठकर आने वाला मसीहा, उसके पीछे आने वाला कलीसिया राज्य करने के लिए प्रभु के साथ आ रहा। आगे का बात हम लोग सब आगे देखने वाला है। ये बातों को बार बार बताया हुआ है। भजन 110 में ऐसे लिखा, तेरी प्रजा के लोग तेरे पराक्रम के दिन में स्वेच्छा बलि, इंग्लिश में लिख के रखा वॉलंटियर्स बनते हैं। तेरे जवान, तेरे लोग पवित्रता से शोभायमान और भोर के गर्भ से जन्मी हुई उसके समान तेरे पास है। मोती का किताब में लिख के रखा, 7 मरोगे, 7 जियोगे, 7 दुख उठाओगे, 7 राज्य करोगे। रेवलेशन 3:21 में लिख के रखा है, जो जय पाए अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, जैसा मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ सिंहासन पर बैठा। प्रतिफल की प्रत्याशा, अनडिनाइबल प्रोमिस से भरा हुआ प्रत्याशा, हर एक मसीह विश्वासी का जीवन का स्पंदन। मुझे मेरा प्रभु की बातों को मैं माना है, विश्वास किया है, अब आज्ञा पालन करके चलते रहता हूं। मैं जी रहा हूं मेरे प्रभु के लिए करके जाने वाले को। इतना सुंदर वायदा है, दुनिया का किसी को भी नहीं मिल सकता। चाहे आप इंडिया का प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने, दुनिया का कोई भी बने, आप मिलने वाला तात्कालिक है, थोड़े दिनों के लिए है। याद रखो, हमें आगे बढ़ना है प्रतिफल की प्रत्याशा। रैप्चर कैसा होगा? ये रैप्चर का एक चित्रीकरण। इधर बैठ के बाइबल पढ़ते रहे, कपड़ा जूता वगैरह सब बैठ गया। इधर बैठ के टीवी देखते रहे, सब चले गए, एक घर वाला बैठ गया। मालूम है, अचानक क्षण भर में होएगा करके कुरिन्थियों का पत्री में डिटेल रखा है। बाइबल साफ साफ इन बातों को बता रहा है। इधर कुत्ता को लेकर चलने के लिए गया रहा, कुत्ता का मालिक चलेगा, कुत्ता ऐसे होके बैठ रहा है। अचानक जिंदगी में दुनिया में होने वाला एक घटना, लाखों करोड़ों को खाए हो जाएंगे। ये दुनिया के लिए एक झटकाई बनेंगे। मालूम है रैप्चर की बात। रैप्चर जो पद लतीन भाषा में है प्रप्टेरे, इसका मतलब है खींच के लेना, जबरदस्ती लेना। उसका ग्रीक है अर्पैसो, उसका भी वही मतलब है। बाइबल में लिख के रखा हुआ रैप्चर करके वर्ड नहीं है, लेकिन रैप्चर का मतलब बाइबल में लिख के रखा। इधर मैं एक चीज आपको जल्दी दिखा के आगे बढ़ूंगा। पुराना नियम में इस्राएल को परमेश्वर का पत्नी करके बार बार बताया हुआ है, उसमें एक मैं लिखे रखा। नया नियम में कलीसिया को यीशु मसीह का होने वाला बीवी करके भी बताया। चर्च ब्राइड ऑफ क्राइस्ट, इस्राएल वाइफ ऑफ गॉड, लॉर्ड जीसस सन ऑफ गॉड। ये इस्राएल के साथ कलीसिया आज तक रहा नहीं। रहना है तो ये परमेश्वर का पुत्र के द्वारा साथ एक कलीसिया का विवाह होना है। ये प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय में हो रहा है। उसके बाद हम पहले जब इस्राएल था हम नहीं थे, जब हम थे इस्राएल नहीं थे। पुत्र आया, काम किया, वापस आया, लेके गया, हमारा ब्याह हो गया। ये दुनिया में रहकर 7 साल इनके साथ व्यवहार कर दिया। बाद में पुत्र और बल्हान बनकर दुनिया में आकर ये सासू माँ चलाने वाला राज्य के साथ चलाने के लिए आने वाला है। सिस्टम
एकदम मस्त बना के रखा है। हमारे पास इतना टाइम नहीं है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी आगे बढ़ता हूं। आपको ये तस्वीर सब लेके बाद में अपना मर्जी से पढ़ सकता है। मैं पुराना नियम में रैप्चर को दिखाने वाला कुछ से उत्पत्ति का 5:24 में खानो चलता था, अचानक गायब हो गया। एलिया उठा लिया गया, चादर एलीशा को मिल रहा है, उठा लिया गया। पुराना नियम का 2 रैप्चर। और ये रैप्चर को पुराना नियम का एक दृष्टांत उत्पत्ति की किताब में लिखे रखा है 24 अध्याय का। आइसक को एक बीबी लाने के लिए एलियासर अब्राहम के आदेश अनुसार राबान का घर में जा रहा है। उधर जाके रेबेका को लेकर आ रहे हैं और वो बराबर सीनरी आइसक ध्यान करने के लिए घर से निकलकर खेत में आ गया। तब एलियासर ऊंट के ऊपर रखे ये रेबेका को लेकर आ रहा है। यीशु मसीह बादलों तक आएंगे, तब पवित्र आत्मा कलीसिया को लेकर उनको मिलने के लिए जाएंगे और इनके साथ चले जाएंगे। ये रैप्चर का घटना। जबकि यह है प्रभु यीशु घोड़े पर बैठ कर आने वाला, जैतून पहाड़ में पैर रखेंगे, वो 2 भाग हो जाएंगे, उसके बीच में एक तराई आएंगे, तराई के बीच में बैठ कर प्रभु यीशु लोगों का न्याय करने के लिए बैठने वाला है। ये वगैरह सब बातें। ये उठा ले जाने के लिए आने वाला, फिर 7 राज्य करने के लिए कराने वाला, दोनों का अलग अलग। ये दोनों का वचन भी इधर जो लिख के रखा है मैंने आपके लिए दिखाया है। यूहन्ना का 19 अध्याय में निकोदेमुस भी जो पहले यीशु के पास रात को गया था, 50 सेर लगभग मिला हुआ 45 किलो गंधरस लेकर आया। उन्होंने यीशु का शव लिया, यहूदियों को गाड़ने के रीति के अनुसार सुगंध द्रव्य को 7 कफन में लपेटा। ऐसा पैकिंग करता है, उसके अंदर एक व्यक्ति जिंदा है तो भी उड़ेगा नहीं। इसलिए यूहन्ना के 20वां अध्याय में लिख के रखा, तब दूसरा चेला पत्रोस और यूहन्ना भाग रहा है कब्रिस्तान की ओर। खबर मिलने के द्वारा भीतर गया और देखकर विश्वास किया। लंबे से देखा, बॉडी नहीं है उधर, विश्वास नहीं किया। हम नजदीक गया, विश्वास किया। क्यों? वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की ये बात न समझ थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना है। उसका कारण क्या था मैं तस्वीर में दिखाऊंगा। यही था पैकेज यहूदियों का गाड़ने का, दफनाने के लिए पैकिंग करने का तरीका। लेकिन जब मिला तो ऐसा था, ये पैकेट खुला नहीं है, अंदर का इंसान गायब हो गया, मालूम है, इसी तरीका। और सिर का कपड़ा निकाल के अलग रखा था। इसलिए नजदीक जाके देखा, मालूम पड़ा। आपको बाइबल की भविष्यवाणियां पढ़ाई समझ में आना है, नजदीक जाना है। नजदीक जाना बोलेगा तो जो सच मालूम पड़ा वो ओबे करना है, आज्ञा पालन करना है, तब आपको आगे का बात मालूम पड़ेगा। यही प्रभु का तरीका। हमको मिलने वाला शरीर, पहला यूहन्ना और फिलिपियों की किताब में लिख कर इस तरह के महिमा के शरीर मिलेंगे जिसके द्वारा हम दीवार को पार करके आ सकता है। जैसा प्रभु यीशु ने आया वैसा। ये बात भी बाइबल में साफ साफ है। इसका कुछ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन भी शास्त्रकार लोग ने बोला हुआ बात में इधर दिखाया, आप भी पढ़ के देखो। इनका ये सौरमंडल का दिखाया हुआ है, इनके अंदर काफी जगह है, मटेरियल एकदम कम है। सूरज फिर इतना एक सौरमंडल को लेकर दूसरा सौरमंडल को फेंकेगा, दोनों में आपस में कोलिशन होएगा नहीं, एक दूसरे के अंदर से पास होके जाएगा। ऐसा है तो हमारा शरीर का एक एक सेल भी ऐसा ही है। तो महिमामय शरीर मिलने के लिए पॉसिबल है करके शास्त्रकार इसके वास्ते बोल रहा है। ये हमारी इतना गहरी पढ़ाई की टॉपिक नहीं, फिर भी शास्त्रकार मानने वाला लोगों को भी मैंने रैप्चर में ऐसा हो जाएंगे, दुनिया भर के चड़का मिलने वाला है। हजारों एक्सीडेंट दुनिया भर के हो जाएंगे क्योंकि कई ड्राइवर गायब हो गया। अमेरिका में कुछ टैक्सी में ऐसे लिख के रखा करके मैंने सुना है, पीछे का सीट का सामने सीट के पीछे लिख के रखा है, संभालो इसका ड्राइवर उतार पाया हुआ है, उठा लिया जा सकता है। उठा लिया जाएगा तो गाड़ी 60-70 किलोमीटर में भाग रहा है, उठा लिया जाएगा तो गाड़ी आके ठोकेंगे। ये होने वाला है। ये ड्राइवर गायब हो गया, ये सब तैयार किया हुआ तस्वीर है, वो नहीं है। ड्राइवर गायब हो गया, अंदर आके ट्रक अंदर घुस गया। पहला नंबर ट्रेन का ड्राइवर निकल गया, आके ठोक रहा है सिग्नल तोड़ के। रैप्चर होने वाला है। इसके बारे में काफी, कई ट्रेन आके रोकने वाला, कई प्लेन गिरने वाला है, वगैरह सब
इन दिनों में काफी पढ़ाई और काफी तैयारी हो जाती है। याद रखो, इधर प्रभु ये 10 कन्याओं की बात बताया। दिया लेकर आया लेकिन तेल नहीं लाया। दिया लाएगा तो तेल भी लाना है, तैयारी की बात कर रहा है। यीशु मसीह का इंतजार करने वाला, ये बातों को मैं जल्दी आना चाहता हूं ताकि वो फाइनल पॉइंट याद रखो। 1 Thessalonians 5:9-10 में, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। उद्धार में आना है, उद्धार में चलते रहना है। मसीह में मरना है तो मसीह में जीना है। ये बात याद रखो, मसीह में आना है, मसीह में जीना है, ताकि मसीह में मरे या नहीं तो जिंदा रह के भी उठा लिया जाए पल में। वो हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते या चाहे सोते हो सब मिलकर उसी के साथ जिए। कलीसिया के लिए क्लेश रखा नहीं है। क्लेश मतलब जिंदगी में क्लेश आएंगे। आज अंदाज 13 जन यीशु के नाम से एक दिन दुनिया में मरते हैं। नाइजीरिया में पिछले 6 महीना 17 जन मरते रहे, मास बरियल होते रहे, ये सब आएंगे। लेकिन वो महाक्लेश परमेश्वर का क्रोध है, तो आज ही तक दुनिया में आया नहीं, आगे आने वाला भी नहीं। प्रकाशित की किताब में भी आने वाला विपत्ति से मैं तुम्हें बचा रखूंगा, आई विल कीप यू आउट ऑफ, ऐसा बोल के रखा। ये बातों को परमेश्वर ने बराबर बताया। अगर ये तीसरा पॉइंट में जल्दी आपके सामने, कौन कौन उठा लिया जाएंगे, ये सवाल का जवाब बाइबल साफ साफ बता रहा है। अगले 8 मिनट में मैं पूरा करने के लिए कोशिश करूंगा। नंबर 1, लूका का सुसमाचार में इसे पढ़ते, इसीलिए सावधान रहो ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन मार मत वालेपन और इस जीवन की चिंताओं में सुस्त हो जाए और वो दिन एक फंदे के समान अचानक आ पड़े। खुमार, खाना खाना खाना, मतवालेपन झेला और जीवन की चिंता, क्या हो जाएगा, बच्चे का क्या हो जाएगा, नौकरी का क्या जाएगा, शादी क्या हो पाएगा, टेंशन। परमेश्वर का बच्चे लोग अपने परिवार को संभालो, सिखा दो, परमेश्वर का भय मानने के लिए सिखा दो। मेरा परमेश्वर, माँ बाप का परमेश्वर कौन है करके बच्चों को सिखाने को होएगा, कामों से दिखाने को होएगा। उनके बारे में टेंशन मत लो, डरो मत, प्रभु संभालेगा। बालक को जो रास्ते पर चलना सिखा दे तब बुढ़ापे तक को संभाला जाएगा, फायदा है। इसलिए जागते रहो, मतलब है, क्योंकि वो सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर आप पड़ने वाला है महावीर। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़ा होने के लिए हमें बचना है आने वाला विपत्ति से। नंबर 1, नंबर 2, हमें उधर जाके हम खड़ा होना। आप प्रभु मैंने अपना काम कर दिया है, भले और विश्वस्त दास या दासी करके का आवाज सुनने के लिए हम खड़ा हुआ। बराबर क्वेश्चन दे रहा है, सिखा रहा है। फिलिपियों का 3:20, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है और हमें एक उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के वहां आने की बाट जोह रहे हैं। बाट जोहना, इंतजार करना। 1 थिस्सलुनीकियों 1:10 में, और उसके पुत्र जो स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, इंतजार करो, जिससे उसने मरे हुए में से जिलाया, अर्थात यीशु को जो हमें आने वाला प्रकोप से बचाता है। उसके इंतजार, प्रभु तू कब आएगा, मैं काम करते करते थक गया, दुनिया के व्यवहार करके थक गया, प्रभु तू कब आएगा। इंतजार आपका है तो आपके लिए आने वाला है। दूसरा तिमोथी 4:8, भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है जिससे प्रभु जो धर्मी है और न्यायी है मुझे उस दिन और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानता है। आपका विचारधारा, भावना आने वाला दुनिया होना है, आपका सपना वही होना है, तब आप रेडी है। 9:28 हिब्रू, वैसे ही मसीह भी बहुतों का पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार आने वाला। 1 जॉन 14:2-3 हम लोग एक टुकड़ा है, के घर में जगह तैयार करके वापस आऊंगा तुमको लिख कर जाने के लिए, ताकि जहां रहूं मैं तुम भी रहूं और उधर जाकर लेन देन होने के बाद वापस आकर हमेशा। 1 थिस्सलुनीकियों के पत्र में लिख कर सदैव उनके साथ। तरह इंतजार यही आपका जिंदगी का सपना होने दे, जीने का मकसद होने दे, मनशील का भावना की आयत होने दे। 1 John 2:20, हे बालकों उसमें बने रहो, जब वो प्रकट होगा तो हमें हियाव हो
और हम उसके आने पर उसके सामने लज्जित ना हो, बने रहो, लज्जित ना हो। साफ साफ है बात। इब्रू 3:6, परंतु मसीह पुत्र के समान परमेश्वर के घर का अधिकारी है। मूसा नौकर है, यीशु पुत्र अधिकारी है, और उसका घर हम है, यदि हम साहस पर और अपनी आशा के घमंड पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। हमें एक ही काम है, मुझे बचाया मेरा मालिक का मर्जी पूरा करना। वो चाहे खेती करने में, बिजनेस करने में, नौकरी करने में, हमारे बर्ताव से देखने वाले को लगना चाहिए ये व्यक्ति दुनिया के हिसाब से चलने वाला व्यक्ति नहीं है, इनका और किधर तो नागरिकता है, सिटीजनशिप है। ये बात दिखाते रहेगा, हम एक गॉस्पल रहेंगे और वो गॉस्पल फिर हम बोलने से प्रचार भी कर सकते। इब्रानियों 3:14, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। बाइबल एकदम साफ साफ सारे बातों को बताया। यीशु मसीह का आगमन की बातें हम लोग देख रहे थे। मैं एक बार उसको दिखाकर आज के विषय को बंद करना चाहता हूं। प्रभु के आगमन के लिए हम तैयार रहने के लिए प्रभु ने रख लिया वो योजना में हमारा हिस्सा हमें पूरा करना है। याद रखो, जो बताना है प्रभु साफ साफ हमारे लिए बताया गया। सबूत के पीछे सबूत ढूंढने वाले को प्रभु देता भी है। याद रखो, मुकाबला इसके पहले लेके जाने के लिए आने वाला है, उसके बाद उधर प्रतिफल को बांटने के लिए न्याय विस्तार होने वाला है, जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। उसके बाद कौन कौन जाने वाला है ये हम देख चुका है। आगे का 4 अध्याय का दूसरा वचन से हम लोग स्वर्ग में परमेश्वर का सिंहासन के बारे में देखने वाला है। आए हम प्रार्थना करेंगे। अब्बा पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, स्तुति करते हैं। आपका वचन में चाहने वाले को समझने के लायक लिख के रखा हुआ इन वचनों के लिए, आज इसका विचार करने के लिए हमें दिया हुआ अवसर के लिए हम धन्यवाद। पवित्र आत्मा, आप हमसे बातें करते रहते थे, आगे भी करते रहना। साथ साथ हमें जो करना है वो जवाबदारी निभाने के लिए हमें सहायता करें। प्रभु, आप हमें यीशु मसीह का कदमों पर चलाने वाला है। आपके बारे में जो लिखा है, आपकी पहचान, आपका आज्ञाएं पालन करना, आपके साथ चलना, ये सब हमारी जिंदगी में लगातार होते रहने दें, ताकि हम ज्ञानी रहकर पीछे मुड़ने वालों में नहीं, ज्ञानी रहकर आगे बढ़ने वाला। धन्यवाद परमेश्वर, आपका महान कृपा करुणा के लिए धन्यवाद, आज का दिन के लिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु का नाम में करता परमेश्वर, आमीन।